हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक टास्क आपको दिया था। उसमें क्या करना था, आपको स्टूडेंट का नेम और मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आपके यूजर से इनपुट लेने थे। फिर उसका टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना था और परसेंटेज कैलकुलेट करके सबको डिस्प्ले करना था। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम उसको प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है, वो कैसे करना था। फिर आप क्रॉस चेक कर लीजिए आपने अपना प्रोग्राम क्या किया है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको कोई कमेंट, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो देखिए हमारा ये प्रोग्राम था कि राइट प्रोग्राम इन जावा एक्सेप्ट नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट का नेम एक्सेप्ट करना था और मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एक्सेप्ट करने थे यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, और कैलकुलेट करना था टोटल मार्क्स और परसेंटेज। सबसे पहले एक्सेप्ट करना था हमें स्टूडेंट का नेम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करना है। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया java.util.scanner का पैकेज, उसमें से स्कैनर के क्लास को। ठीक है, फिर हमने क्लास क्रिएट किया स्टूडेंट मार्क्स नाम का और इसी नाम से हम इस प्रोग्राम को सेव करने वाले हैं, स्टूडेंट मार्क्स डॉट जावा। ठीक है, फिर हमने मेन फंक्शन लिख लिया। मेन के अंदर सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब हमारी टास्क पहली एक्सेप्ट नेम ऑफ स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम एक्सेप्ट कर लिया। कैसे किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट का नाम हमने पूछा, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन ने वो नाम यूजर से एक्सेप्ट करके स्ट्रिंग नेम इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एक्सेप्ट करने थे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्सेप्ट किए। जैसे कि एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल की मदद से हमने एक इंग्लिश eng नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर इंग्लिश के मार्क्स स्टोर कर लिए, जो कि था डबल टाइप का। ठीक है, डबल टाइप हमने क्यों लिया, क्योंकि मार्क्स कभी कभी हाफ मार्क भी मिल जाता है ना, तो वो पॉइंट में हम हाफ मार्क्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने डबल का इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से जैसे कि इंग्लिश के मार्क्स एक्सेप्ट करें, वैसे ही हमने मराठी के मार्क्स एक्सेप्ट किए। एंटर मार्क्स ऑफ मराठी डबल MAR नाम का हमने मराठी के लिए एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। सिमिलरली हिंदी के लिए एंटर मार्क्स ऑफ हिंदी डबल HIL इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, है ना। एग्जैक्ट सेम हमने मैथ्स के लिए भी किया और साइंस के लिए भी किया। जैसे कि एंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स डबल मैथ इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, और एंटर मार्क्स ऑफ साइंस डबल साइंस के लिए इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, तो इस सारे कोड में हमने क्या किया, स्टूडेंट का नाम और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्सेप्ट कर लिए। अब हमारा टास्क क्या था कि कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स। ठीक है, तो हमने टोटल कैलकुलेट की। टोटल के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया टोटल नाम का, जो कि डबल टाइप का ही था। ठीक है, उसमें हमने लिखा टोटल इक्वल टू इंग्लिश प्लस मराठी प्लस हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस। ये सारे वेरिएबल्स को ऐड कर लिया और इसकी वैल्यू टोटल में सेव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल तो मिल गई, अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए फिर से हमने डबल टाइप का एक PER पर नाम का एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब टोटल का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल कितने में से ये मार्क्स मिले। जैसे कि 5 सब्जेक्ट्स थे और हमने मान लिया कि सारे सब्जेक्ट के पेपर 100 मार्क्स के थे, तो 5 into 100 होते 500, इसलिए हम यहाँ पे 500 लिखा। तो टोटल डिवाइड बाय 500। ठीक है, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 500 और उसको मल्टीप्लाई कर लिया 100 से, तो हमें परसेंटेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूला की मदद से परसेंटेज कैलकुलेट करके मिल गई। अब हमारे पास टोटल भी है, परसेंटेज भी है। अब इसे हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट नेम, और हमने नेम प्रिंट कर लिया। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स टोटल प्रिंट कर लिया, परसेंटेज उसके बाद पर लिख दिया। इसके बाद देखो हमने एक और प्लस लिख के डबल कोट्स में परसेंटेज की साइन दी है। ये साइन क्यों दी, क्योंकि हमें परसेंटेज डिस्प्ले करने, तो हम वो परसेंटेज का नंबर उसके बाद में परसेंटेज का सिंबल डिस्प्ले करने वाले, उसके लिए हमने इसे परसेंटेज की साइन यहाँ पे
दी हुई है, ठीक है। अब इसे हम सेव करते हैं, सेव किया, कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी स्टूडेंट मार्क्स डॉट जावा, ये कंपाइल हुआ और अब इसे रन करके देखते हैं। जावा स्टूडेंट मार्क्स, सबसे पहला सवाल इंटर स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट का नाम डालते हैं सौरभ, ठीक है। मार्क्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स डालते हैं सपोज 90, मराठी के मार्क्स 99, हिंदी के मार्क्स सपोज 97, मैथ्स के मार्क्स 80, साइंस के मार्क्स 80, ठीक है। ये कुछ रैंडमली हमने मार्क्स डाल दी। अब जैसे ही एंटर दबाते हमें आंसर क्या मिला, स्टूडेंट का नेम सौरभ, टोटल मार्क्स 454, ये जो सारे मार्क्स थे इनके टोटल होके 454 आ गए और परसेंटेज कैलकुलेट करके आया 90.8%, ठीक है। ये जो परसेंट सिंबल है ये हमने यहाँ पे दिया था, उसकी वजह से यहाँ पे परसेंट सिंबल यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। आपने जो भी प्रोग्राम आपको होमवर्क में किया है उसके साथ इसे क्रॉस चेक करके देखिए, और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको कमेंट में वहाँ पे उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। आपको अभी फिर एक न्यू टास्क है, एक और होमवर्क है, मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आपको एक न्यू क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा एक्सेप्ट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। कोई भी रेक्टेंगल होगा उसका लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। और उस वैल्यू को आपको स्कैनर क्लास की मदद से एक्सेप्ट करना है, यूजर इनपुट की मदद से, ठीक है। और उसका एरिया कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम तो किया होगा, जब भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किए थे उसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम किया था, एग्जैक्ट वैसे ही प्रोग्राम करना है, बस वेरिएबल्स के नाम चेंज होंगे, ठीक है। तो आप इसे ट्राई करके जरूर देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।